बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। आज मैंने बनाया है रेड सॉस पास्ता। लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा साइड डिश के तौर पे बच्चों को बेवक्त जो भूख लग जाती है उसके लिए सबसे बेहतरीन ये चीज़ है और एनर्जेटिक भी है कि बच्चे आराम से इजीली ये खा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पैनी पास्ता को बॉईल कर लिया था और मैंने जो भी सब्जियां आपके बच्चे शौक से खाते हैं आप वो ले लें। मैंने इसमें कॉर्न, कैप्सिकम और कैरेट लिए थे। उसको मैंने बारीक कट किया हुआ था। उसको पहले मैंने स्टर फ्राई कर लिया था और उसी पैन के अंदर मैंने बटर को पहले मेल्ट किया है। मेल्ट करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ओरिगेनो डाला ताकि बटर के अंदर जो ओरिगेनो का एक कलर फ्लेवर सा आएगा वो, और साथ में लहसुन डाल दिया था मैंने कुटा हुआ। तो वो अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया है, भुना है। अच्छे से जब भुन गया है लहसुन भी, तो मैंने सेम वही पैन रखा था जिसके अंदर मैंने पहले वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई किया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी ऐड की हैं, उनका भी हल्का सा कलर आ जाए। एक हल्का सा फ्राई होने से जो कलर आ जाता है बहुत खूबसूरत कलर होता है। अब हमने इसके अंदर मैदा डाल दिया है 2 टेबल स्पून और इसको हमने भूनना है अच्छे तरीके से। इसको भून के ताकि मैदे की जो कच्चान है वो ख़त्म हो जाए। दरमियानी आंच पे करना है, ना बहुत तेज़ और ना बहुत हल्की, क्योंकि बहुत तेज़ करेंगे तो मैदा एकदम से जल जाएगा, फुल अंदर से वो रोस्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसको सही से रोस्ट करना है भून के। अब इसके बाद इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना है। वो अपने अभी हिसाब से होगा ताकि कितना हमारा पास्ता ये इसका जो टेक्सचर होगा वो हमने कितना थिक रखना है अपना सॉस को, और इसको हमने हिलाते रहना ताकि वो हमारा जो है ना कोई गुठलियाँ सी ना बने। और फ्रिज का ठंडा दूध लेना है, गर्म दूध नहीं लेना। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है इसमें कि फ्रिज का ठंडा दूध लेंगे तो वो गुठलियाँ सी नहीं बनती। और इसको ऐसे अच्छे तरीके से हिला देना है। ये एक हमारी थिक सा सॉस सा बन जाएगा, साथ साथ वो कुक हो रहा होगा दरमियानी आंच पे। वेजिटेबल्स को मैंने जो है ना कॉर्न, कैप्सिकम और कैरेट को मैंने हल्का सा काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और हल्का सा नमक डाल के स्टर फ्राई किया था कि वेजिटेबल्स के अंदर उनका अपना फ्लेवर रहे। और बिल्कुल स्टर फ्राई किया था, फुल कुक नहीं किया था मैंने वेजिटेबल को। ये अच्छे तरीके से सॉस को हमने मिक्स कर लिया है। जितना रिक्वायर्ड था हमें दूध उतना डाल दिया ताकि सॉस एक हमारी बैलेंस की रहे। ये एक वाइट सॉस सी बन गई है हमारी। अब इसके बाद इसके अंदर अगर आपको ये गाढ़ी लगती है तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें। दूध अगर आप बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना चाह रहे, आप चलें इसमें हाफ कप पानी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। पर ये कि ये बनती वैसे वाइट सॉस दूध नहीं है, तो ये है कि इससे एनर्जेटिक बहुत है ये बच्चों के लिए। बड़े भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इसका। ये बाकी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक और काली मिर्च जो थी वो मैंने इसके अंदर ऐड की है, और ये स्टर फ्राई हुई हुई वेजीज भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने खुद बनाई थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बनाने का तरीका वो मैंने इसमें ऐड की है 3 to 4 टेबल स्पून। आपकी चॉइस है, अगर आप थोड़ा सा और स्पाइसी चाहते हैं
क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा सॉस में भी नॉर्मल स्पाइस रखी थी। बच्चों के हिसाब से आप इसमें स्पाइस देख लें। इससे ये कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, एक क्रीमी सा फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है। तो लिंक इसका ये सामने आ गया हुआ है, आप इस लिंक को टैप करेंगे तो आपको इसमें पिज़्ज़ा सॉस की भी रेसिपी आ जाएगी। अब मैं इसके अंदर पास्ता ऐड कर दूंगी। 1 कप पास्ता है। पहली पास्ता मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये सारा पास्ता के अंदर जो सॉस है, रेड सॉस जो हमारा बन गया था वेजीज के साथ, ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है पास्ता के बाद कि आपका पास्ता अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहा, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें गरम करके, क्योंकि ठंडा डालेंगे तो वो फिर सही नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा नीम गर्म पानी आप इसके अंदर वो ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये हमारा मज़ेदार सा रेड सॉस पास्ता रेडी हो गया है। झटपट बन जाता है, बहुत आसान होता है। तो बच्चों को शाम के टाइम स्नैक्स वगैरह के लिए भी आप, ये बहुत इजी रहता है बच्चों को बना के देने के लिए। आप चाहें तो इसकी वेजीज को स्टर फ्राई करके आप फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकालें और उसको जस्ट सॉस के अंदर ऐड करें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लॉकडाउन में बच्चों ने ना नई नई हरकतें शुरू की हुई हैं, तो ये दोनों लगे हुए थे खेल में। वो कोने में खड़ी हो रही है। ये हमारा पास्ता रेडी हो गया है, मज़ेदार सा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।